हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गौतम सर एकेडमी में स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है क्लास 12th का अभी जो हम हिंदी करा रहे हैं और इसमें जो है कुल 6 चैप्टर तक का जो हम अभी ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो आज हम ओ सदा नीरा जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो जा करके जल्द से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनका 100 नंबर का अगर उनका हिंदी है तो ये देख करके इनका 2-4 नंबर जो है एक वीडियो से जरूर आ जाएगा। और आप टोटल वीडियो देखिएगा तो उससे आपको जो है टोटल आपका हिंदी का जो है आपको 40 से 50% का तैयारी आपको वीडियो से हो जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो ये नारायणी नदी कहा जाता है। गोरखपुर में गंडक को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपका भूगोल का ही प्रश्न हो जाता है। तीनों क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो हरवंश सहाय थे। गांधी जी के सलाहकार कौन थे? हरवंश सहाय थे। फिर अगला है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1959 में किया गया था। देखते हैं 2025 में जो सेट ए था उसमें इंटर में पूछा गया था, यानी प्रत्येक सेट में पूछा गया है और इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 8 सवाल में पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न प्लस आते हैं इससे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क कोणार्क शीर्षक रचना किस का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यानी जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क जो उनकी पुस्तक है वो कब रचित थे? तो 1951 ईस्वी इन्होंने रचना किया था। कोणार्क की रचना जगदीश चंद्र माथुर कब करते हैं? 1951 में करते हैं। 6वां प्रश्न है, 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? यानी 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो ये एमन साहब की, किसकी? एमन साहब की तूती बोलती थी भित्ती हरवा में। अगला क्वेश्चन है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो ये वन की गहराई में। कहाँ था? वन की गहराई में। 8वां क्वेश्चन है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो ये ऊंचा है 82 फुट। नंदनगढ़ का स्तूप कितना ऊंचा है? तो 82 फुट ऊंचा है। 9वां क्वेश्चन, आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? तो ये करते थे मिश्रित उराव में। कैसे भाषा में करते थे? मिश्रित उराव में करते थे। 10वां क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह है ओ सदा नीरा से। ओ सदा नीरा से है ये। 11वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो यह ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। 13वां प्रश्न है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओथ सदा नीरा में गंडक नदी की पाठ है और गोरखपुर में इसे जो है नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न से देखते हैं, यहाँ पे कहता है, ढागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका नील की खेती करने के लिए ढागरों को लाया गया था। 15 नंबर, चौर किससे कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो ये उथले होते हैं। चौर क्या होते हैं? उथले होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो मन जो है गहरे और विशाल ताल होते हैं। क्या होते हैं? गहरे और विशाल ताल होते हैं। 17वां प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध पुस्तक से लिया गया है। तो क्या लिया गया? बोलते क्षण। क्या लिया गया? बोलते क्षण लिया गया है। 18 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो ये चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है। 19 नंबर है, सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो इसका जल है स्थिर। सरैयामन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। 20वां क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और दुर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। 21वां प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है भित्री हरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? भित्री हरवा के पास में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो ये दिए थे मठ के महंत ने। किसने दिया था? मठ के महंत ने।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो इन्होंने, देखा जाए, एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो ये रचना है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर की है। 26 नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है निबंध के अंतर्गत। ओ सदा नीरा किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। 27 नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो ये थे नाटककार। क्या थे? नाटककार थे। 28वां प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई थी? तो ये थे चंपारण संस्कृति पर लिखी गई थी। 29वां प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो ये है जंगलों की कटना। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, कहता ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ये किया था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ये मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। 32वां क्वेश्चन, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो इन्होंने नील की खेती का विस्तार किसने किया था? अंग्रेज ठेकेदारों के द्वारा किया गया था। 33वां प्रश्न, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक की का सामना कब करना पड़ा था? तो करना पड़ा था 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। 34वां क्वेश्चन है, धागरों को नील की खेती के लिए के सिलसिले में कब लाया गया था? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। 35वां क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो कोणार्क। किसके द्वारा रचित है? कोणार्क। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो विद्या वारिधि की उपाधि जो मिली थी इनको। 38वां क्वेश्चन, माथुर जी को भित्तिहरवा में पहुंचने में कौन मिले थे? तो ये मिले थे पुंडलिक जी। कौन मिले थे भित्तिहरवा में? पुंडलिक जी मिले थे। 39वां क्वेश्चन, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से सीखी थी। पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी थी? गांधी जी से सीखी थी। अगला है, चंपारण में ढागर कहाँ से आए थे? तो आए थे ये छोटा नागपुर से। ढागर कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। 41वां प्रश्न, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो यहाँ पे जैसे कि पता है 20 जून 1917 को सॉरी यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी जो थे चंपारण आए थे। अगला है 42 नंबर, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? नील की खेती से था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। 43वां क्वेश्चन है, वो सदानिया शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो आई होगी कैकई। किसके? कैकई। 44वां क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो ये किया था आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर जी एमए को उत्तीर्ण करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो ये किया था विशाल विटप के तने पर। किसके तने पे? विशाल विटप के तने पर। 46वां क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो इन्होंने एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिया था। 47वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो जैसे कि ढांगर, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वही जाति होगा। सॉरी, यहाँ पे धांगर नहीं है, यहाँ पे भुइयां। कौन सा जाति है? भुइयां जाति को खेती के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास में। राजकुमार शुक्ल को मृत्यु हो जाती, जो कि चंपारण के नील किसान थे और नेता भी थे। 50वां क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो ये निबंध की। किसकी है? बोलते क्षण तो निबंध की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। और अपने दोस्तों में, अपने पेयर ग्रुप्स में जो है जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। 52 नंबर, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो ये है
थार से। किससे? थार से। 53वां क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? तो ये है नाटक। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। अगला 55वां, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 2500 वर्ष पहले। 2500 पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। 56 नंबर, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला जो है राजा हरि सिंह को करना पड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओ सानीलाल के लेखक कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर है। अभी तक आपको तो याद भी हो गया होगा, जगदीश चंद्र माथुर बहुत बार बार नाम आ रहा है। 58वां प्रश्न, कोणार्क के नाटककार कौन थे? तो ये थे जगदीश चंद्र माथुर थे। 59 नंबर, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें के रचनाकार। तो ये सदानीरा पाठ के जो था ना आपका, कुल 59 प्रश्न हम इसमें किए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे हो, आपको ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसमें का प्रश्न। और कुल 4 से 5 प्रश्न आपको अलग अलग स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और पूरा जो है प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी का भी कुछ चैप्टर डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका सिपाही की माँ है, तो इसका जल्दी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए। जितना फास्ट हो रैपिड में आप लोग मुहैया करा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए और वॉच फुल कीजिए। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।